तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में कुछ और एग्जांपल्स, कुछ और एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोग पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और यूजिंग गॉस लॉ सेल का इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, स्फेरिकल सेल, सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज, यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ठीक है, तो अगर इनफाइनाइट लेंथ का लाइन चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, हम लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन कर चुके हैं कि अगर एक लाइन चार्ज है, सपोज पॉजिटिव लाइन चार्ज है, ये इस पर पॉजिटिव चार्ज है बेटा, तो इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, ये मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, और ये इनफाइनाइट तक जा रही है लाइन चार्ज यहाँ तक, तो इसकी जो फील्ड होती है बच्चों वो सिलेंड्रिकली रेडियल, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं सिलेंड्रिकली रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है यहाँ पे, सिलेंड्रिकली रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर हम जो अब एक जनरल फॉर्मूला पढ़ेंगे रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड, आप ऐसे भी कह सकते हो कि हम सिलेंड्रिकली रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिजल्ट निकालने जा रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रेडियली लाइन चार्ज से बाहर की तरफ वैसे होगी। अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो अंदर। ऐसे तो आपको पेपर पे तो बेटा ऐसे प्लेन में नज़र आएगी, बट अगर आप इसका एक सिलेंडर बना के देखेंगे तो ये सिलेंडर के आप क्रॉस सेक्शन पे कहीं पे भी देखेंगे तो आपको इस तरह से दिखाई पड़ेगी। ठीक है, रेडियली दिखाई पड़ेगी कहीं पर भी, तो सिलेंड्रिकली रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बच्चों। ऐसे में जो हम गॉसियन सरफेस मानते हैं, हम चर्चा कर चुके हैं, गॉसियन सरफेस जो हम एज्यूम करते हैं ये भी सिलेंड्रिकल सरफेस होते हैं। जिस तरह का मैंने ये सरफेस बनाया है, एक सिलेंड्रिकल सरफेस ही हमारा गॉसियन सरफेस मानते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा बेटा, तो अगर मैं ये लाइन चार्ज है और इस लाइन चार्ज की चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा कूलम्ब पर मीटर है, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और हमें यहाँ से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है लाइन चार्ज से। तो लाइन चार्ज से अगर आर डिस्टेंस पे बतानी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक आर जिस पॉइंट पे बतानी है, सपोज पी पॉइंट पे बतानी है, तो पी पॉइंट से पास होता हुआ एक हम ये सिलेंड्रिकल सरफेस मानेंगे। ये हमारा एक इमेजिनरी सिलेंड्रिकल सरफेस है बच्चों, इसी को हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं। ठीक है, आप सब लोग जानते हैं। तो इस क्लोज्ड, ये यहाँ से भी बंद है बेटा, स्क्वायर रीजन्स भी बंद है, एल लेंथ हमने इमेजिन कर लिए। तो अगर इसके लिए हम गॉस लॉ अप्लाई करें, गॉस लॉ किसी भी इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस के लिए लगा सकते हैं, तो गॉस लॉ कहता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए फॉर द क्लोज्ड लूप इज क्लोज सरफेस इक्वल टू क्यू इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के आर रेडियस का सिलेंडर मैंने माना है, क्योंकि आर डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, तो चारों तरफ ये आर डिस्टेंस ही होगा हर पॉइंट पे। तो ध्यान समझिएगा कि कैसे हम ई डॉट डी ए की वैल्यू निकालेंगे। अब बच्चों अगर थोड़ा सा और दोबारा मैं डायग्राम को रीड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इस सिलेंडर के इस वाली सरफेस पे जो कर्व्ड सरफेस है, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर रेडियली लाइन से बाहर की तरफ होगा, और एरिया वेक्टर भी अगर कोई एलिमेंट लेंगे तो सेम डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली यहाँ पर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, उसी डायरेक्शन में आपका एरिया वेक्टर मिलेगा। परंतु ये वाले जो एरिया हैं, जो सर्कुलर रीजन है बेटा, इनमें आपका जो एरिया वेक्टर है वो ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे है। तो आप देख सकते हैं एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पर भी एरिया ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, तो एंगल जो है वो 90 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पर मैं S1, S2, S3 तीन सरफेस मार्क करने वाला हूँ। ये सरफेस को मैं S1 मान लेता हूँ, ये वाली स्क्वायर सरफेस को S2 मान लेता हूँ, और ये कर्व्ड सरफेस को S3 मान लेता हूँ। तो ये जो पूरे क्लोज्ड सरफेस के लिए इंटीग्रेशन ऐसे तीन हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए फॉर सरफेस S1 प्लस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए फॉर सरफेस S2 प्लस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए फॉर सरफेस S3 इक्वल टू क्यू इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन को बच्चों हमने तीन पार्ट में लिख दिया। अब आप देख सकते हैं कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। इस सर्कुलर रीजन से आप समझ रहे हैं कोई भी लाइन पास नहीं होगी, तो देयर विल बी नो फ्लक्स पासिंग थ्रू दीज सर्कुलर पोर्शंस।
अगर ये लाइन चार्ज इनफाइनाइट लेंथ की है तो, ठीक है। तो S1 और S2 का ये वाला टर्म जो होगा वो 0 हो जाएगा, तो ये वाला इंटीग्रेशन ये 0 0 हो जाएगा। और इसमें अगर हम देखें तो E और dA दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो E dA cos 0 हो जाएगा। तो E इंटू dA इंटू cos 0 हो जाएगा 1 Q इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। चूँकि चारों तरफ जो कर्व सरफेस है इक्वल डिस्टेंस है लाइन चार्ज से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकली मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो इंटीग्रेशन dA Q इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dA, तो सिर्फ इस कर्व सरफेस का हमको एरिया चाहिए, तो इट इज़ 2 पाई RL। ये हमारा कर्व सरफेस का एरिया होता है, सिलेंड्रिकल सरफेस का 2 पाई RL, इट इज़ इक्वल टू Q इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक तरह से बच्चों एक फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, किसी भी सिलेंड्रिकल रीजन में अप्लाई कर देते हैं, लेकिन हालांकि उसकी ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी हमें, बट आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली। यहाँ पे फॉर्मूला आएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट L Q इन डिवाइड बाई R। ये किसी भी सिलेंड्रिकली रेडियल फील्ड के लिए फॉर एनी सिलेंड्रिकली रेडियल फील्ड के लिए बच्चों ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने बस क्यों, ये L जो है ये L लेंथ ऑफ गॉसियन सरफेस है, जो भी आप इमेजिनरी सिलेंडर मानेंगे उसकी लंबाई है, ठीक है। वो L कट जाएगा, कभी L नहीं आएगा। तो यहाँ पर अगर Q इन की वैल्यू मैं पुट करूँ तो देखिए ध्यान से, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। तो जो लेंथ गॉसियन सरफेस की है वही लेंथ, उसी लेंथ का लाइन चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर मौजूद है। तो जो चार्ज अंदर मौजूद है वो लैम्डा इंटू L, चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ ऑफ वायर इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो जब ये पुट करेंगे आप तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q इन की वैल्यू लैम्डा L डिवाइड बाई R। लैम्डा ये L भी था, L कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, या अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K लिख लें तो 2K लैम्डा बाई R, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। हालांकि इसको हम लोग कूलम्स लॉ के दौरान भी कैलकुलेट कर चुके हैं, दोबारा से गॉस लॉ से हमने इसे कैलकुलेट किया है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो R के साथ जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो हाइपरबोलिक दिखेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस तरह का। बच्चों डिस्टेंस के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का ग्राफ है वो वेरी करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसका पोटेंशियल भी डिस्कस कर लेते हैं कि एक लाइन चार्ज का पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ किस तरह से वेरी करता है। अब आप कोई भी सिलेंड्रिकल फील्ड हो, लाइन चार्ज हो, सिलेंडर हो, सॉलिड हो, हॉलो हो, यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो जिस तरह से स्फेरिकल फील्ड में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इन डिवाइडेड बाई R स्क्वायर एप्लीकेबल रहता है हमेशा, उसी तरह से सिलेंड्रिकली रेडियल फील्ड में ये एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं बच्चों। पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? तो बच्चों जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक लाइन चार्ज का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, क्योंकि सिलेंड्रिकली रेडियल फील्ड होती है और इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होते हैं, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन अर्लियर वीडियोस। तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस जो भी किसी रेडियस का सरफेस हो सकता है, सपोज R1 रेडियस का सरफेस है, तो इस पूरे सरफेस का जो कर्व्ड सरफेस है उसका पोटेंशियल सेम होगा, V1 होगा। यानी एक लाइन चार्ज प्लस लैम्डा मान लेते हैं, इस लाइन चार्ज पे चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी है, पॉजिटिव चार्ज, तो इससे R1 डिस्टेंस पे, किसी भी R डिस्टेंस पे पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। तो कोई भी जो भी जिसका एक्सिस ये लाइन चार्ज होगी, ऑल द सिलेंडर्स विल बी इक्विपोटेंशियल, ठीक है। तो कोई भी गिवन रेडियस का सिलेंडर उसके सभी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। तो इसी तरह से अगर मैं रेडियस चेंज कर दूं, कोई भी रेडियस ले लो, दूसरी रेडियस ले लो R2, तो इसकी रेडियस R2 है, तो इसके किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, लेकिन रेडियस बदल गई है, लोकेशन चेंज हो गई है, तो ये पोटेंशियल मान लेते हैं V2 है। और डेफिनेटली अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी
वो अवे फ्रॉम लाइन चार्ज होगी। यानी आप आसानी से कह सकते हो फील्ड जो होता है, फील्ड लाइन, वो हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जाती है। तो अंदर वाले सेल का पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा होगा, बाहर वाले का कम होगा। ठीक है, तो मतलब अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस का हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला बच्चों पढ़ना होगा, तो आपको सिंपल ये देखना है कि R1 डिस्टेंस पे अगर कोई भी एक पॉइंट ले लिया जाए। मैं एक दोबारा से यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा कि दो पॉइंट हैं बच्चों हमारे पास, एक A है एक B है। ये वाला R1 डिस्टेंस पे है और ये वाला R2 डिस्टेंस पे है। ये इनफाइनाइट लेंथ की लाइन चार्ज है प्लस लैम्डा इसकी चार्ज डेंसिटी। तो हमें A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। फिलहाल ये पॉजिटिव चार्ज अगर है तो फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी, A हाई होगा B लो होगा, A बड़ा है B से पोटेंशियल। बट अगर फील्ड की डायरेक्शन ये नेगेटिव लैम्डा होता तो फील्ड इधर की तरफ होती तो B हाई होता A लो होता। इसका ये मतलब है कि हाई कौन है लो कौन है, ये तो हम क्वेश्चन में तुरंत डिसाइड कर लिया करेंगे फील्ड की डायरेक्शन देखकर कि किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा। इस तरह से A में B को घटा रहे हैं या B में A को घटा रहे हैं, आंसर पॉजिटिव आना चाहिए कि आंसर नेगेटिव आना चाहिए, इस बात का भी जजमेंट हम कॉन्सेप्चुअली ही किया करेंगे। अभी बच्चों हमें A और B के पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस आएगा उसका बस मॉड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है कि मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल A का बड़ा है B का कम है तो मैं VA माइनस VB निकालता हूँ। लेकिन हम लोग पढ़ चुके हैं फाइनल माइनस इनिशियल, हम लोग जनरल डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, माइनस E डॉट DR अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो B को अगर फाइनल माने A को इनिशियल माने तो B माइनस A, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और हम भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो E और DR के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा तो E इंटू DR इंटू कॉस 0 आ जाएगा। फिर VB माइनस VA लिख सकते हैं, E का फंक्शन अभी अभी आपने निकाला लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू DR। ठीक है, तो ये VB माइनस VA इट इज माइनस टाइम्स लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1 अपॉन R का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे R1 से R2 लिमिट लगेगी यहाँ पे तो ln R आएगा, R1 से R2 लिमिट्स जा रही हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो यहाँ से VB माइनस VA बेटा क्या आएगा, तो VB माइनस VA आ जाएगा माइनस का लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln R2 माइनस ln R1, बाद में ln की प्रॉपर्टी लगा के हम इस तरह से आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं आपसे कहता हूं कि आप मॉड ऑफ VB माइनस VA याद रखिए, मॉड याद रखिए जिसकी वैल्यू है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R बड़ा वाला अपॉन R छोटा वाला। ठीक है, R2 बाई R1 ध्यान रखिएगा क्योंकि आप मॉड ले लिया तो आपको ये पॉजिटिव क्वांटिटी रखनी है हमेशा, तो बड़ा वाला रेडियस अपॉन छोटा वाला रेडियस। 10 प्रकार के कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप ध्यान रखिए हमेशा मॉड लगाइए। ठीक है, मतलब ये वैल्यू निकालिए, वैल्यू में ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। तो लॉग में हमेशा बड़ी वाली डिस्टेंस, लाइन चार्ज से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये A पॉइंट की R1 और लाइन चार्ज से B पॉइंट की R2, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln के अंदर हमेशा बड़ी वाली डिस्टेंस ऊपर रखना, छोटी वाली नीचे रखना। अब आंसर अगर हमसे VB माइनस VA पूछा है या VA माइनस VB पूछा है तो कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखकर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हाई से लो होती है, इसलिए A बड़ा है यहाँ पर B छोटा है। तो ये तुम आसानी से पता कर सकते हो कि अगर VA माइनस VB निकालेंगे तो पॉजिटिव आना चाहिए, VB माइनस VA निकालेंगे तो नेगेटिव आना चाहिए। तो अपना VB माइनस VA लिखना हो तो इसको पॉजिटिव रखना, बाहर बस एक माइनस साइन लगा देना। जैसे अगर मुझे VB माइनस VA लिखना है यहाँ पे तो हमें पता है A हाई है B लो है तो ये नेगेटिव आएगा। जब लो वाले में हाई को घटा रहे हो तो आंसर नेगेटिव आना है, तो माइनस ले लिया लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ln में हमेशा ऊपर बड़ी रेडियस रखना, नीचे छोटी रेडियस रखना, क्योंकि अगर तुमने ऊपर छोटी नीचे बड़ी तो ये नेगेटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव हो जाएगा आंसर, है ना, गड़बड़ हो जाएगा। तो फाइनल इनिशियल में भी कंफ्यूजन मत रखना, फॉर्मूला अच्छे से याद रखना बेटा। ठीक है, मॉड याद रखो, अपने आप हो जाएगा। लेकिन एक बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट बात मैं डिस्कस करने वाला हूं। देखिए ये जरूर एक बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है कि A और B जो है वो सेम रेडियल लाइन पे 2 पॉइंट लाई करने चाहिए। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है बेटा।
सेम रेडियल लाइन पे 2 पॉइंट लाई करें, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि R1 डिस्टेंस पे पॉइंट कहीं भी हो सकता है इस पूरे इनफाइनाइट लेंथ के सिलेंडर पे। अगर मैं इसे लेंथ ऑफ इनफाइनाइट भी कर दूं तो भी सब पूरी की पूरी सरफेस जो है इक्विपोटेंशियल रहेगी। मतलब ए पॉइंट और बी पॉइंट R1 और R2 डिस्टेंस पे बस होने चाहिए, जरूरी नहीं है कि सेम रेडियल लाइन के अलॉन्ग हो, किसी भी कहीं भी हो सकते हैं। जैसे मान लो ये लाइन है लैम्डा चार्ज की, ए पॉइंट अगर इधर है और बी इधर है R2 में, या बी इधर है R2 डिस्टेंस पे, दोनों बातें चलेंगी, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, क्योंकि R2 डिस्टेंस जितना पोटेंशियल यहाँ होगा एक ही सिलेंडर पे, जब आप सिलेंड्रिकल सरफेस बनाओगे तो एक ही सिलेंडर पे दोनों बी पॉइंट लाई करेंगे। ओके, यानी ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ए और बी जो हैं वो आपके सेम रेडियल लाइन पे लाई करें, बस R1 और R2 आपको उन पॉइंट्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो चलिए इसमें कुछ मैं क्वेश्चन अप्लाई करके आपको दिखाता हूं। मान लेते हैं कि ये y एक्सिस है और यहां पर एक लाइन चार्ज हमारे पास x एक्सिस के अलॉन्ग रखी है, प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर इसका चार्ज है, और 2 पॉइंट हैं 2,3 4,6। तो हमें ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ होगी R1, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ R2 होगी x एक्सिस से। तो बेटा चूंकि XY प्लेन में है, तो XY प्लेन में x एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो y कोऑर्डिनेट होता है। तो आप समझ सकते हैं कि R1 की वैल्यू जो है वो 2 है, सॉरी 3 है, और R2 की वैल्यू यहाँ पे 6 हो जाएगी। अब मान लीजिए हमसे VA माइनस VB पूछा जाए, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसकी जो फील्ड होगी वो पॉजिटिव चार्ज वो ऐसी होगी, अवे फ्रॉम लाइन चार्ज है ना, ये लाइन चार्ज रखा है तो फील्ड ऐसी होगी, इधर ऐसी होगी। यानी जब हम दूर जाएंगे तो पोटेंशियल फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे, पोटेंशियल बढ़ेगा, सॉरी घटेगा। तो ए हाई पोटेंशियल पे होगा, बी लो पे होगा। चूंकि बी अगर यहाँ पे ले आए ए के सामने, तो जितना पोटेंशियल यहाँ होगा उतना वो यहाँ होगा। चूंकि एक सिलेंडर जो बनेगा, इसको एक्सिस मानते हुए जो सिलेंडर बी से पास होगा उस पर एक पॉइंट ये भी लाई करेगा। तो इधर फील्ड इधर से इधर है ना, फिर इधर से इधर आने में फील्ड के परपेंडिकुलर पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। तो तुम कह सकते हो कि ए हाई पे है, बी लो पे है, यानी VA माइनस VB पॉजिटिव आएगा। तो आंसर है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln। परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं लाइन से, तो ये पूरी डिस्टेंस मत ले लेना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे 6 डिवाइड बाई 3, तो ln 2 हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप लाइन चार्ज की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बच्चों और अप्लाइड क्वेश्चन देखिए अभी तो हमने फॉर्मूला पढ़ा, और जो प्योर इलेक्ट्रो का क्वेश्चन है जो बोर्ड की परीक्षा में आएगा या जेईई मेन में आएगा, वो जनरली प्योर इलेक्ट्रो का क्वेश्चन होता है। पर जब एडवांस वाले क्वेश्चन पूछते हैं तो कहीं ना कहीं एक मैकेनिक्स बेस्ड एप्लीकेशन जरूर बनाते हैं। तो अभी जो आपने फॉर्मूला पढ़ा उसका यूज़ कराता हूँ मैं। तो एक क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ कि इनफाइनाइट लेंथ का पॉजिटिव लाइन चार्ज है, उससे a डिस्टेंस पे एक पॉजिटिव चार्ज प्लस q और मास m रखा हुआ है। इस लाइन चार्ज के रिपल्शन की वजह से चार्ज ऐसे भागना शुरू करता है और यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है। कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स कंसीडर नहीं करना है, नेग्लेक्ट एनी ग्रेविटेशनल फोर्स, कंसीडर ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से छोड़ा जाएगा a पॉइंट से, और ये जब b पॉइंट तक पहुँचेगा, लाइन चार्ज से 3a डिस्टेंस होगी, तो इसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड बतानी है। अब देखिए बिल्कुल सिंपल मैकेनिक्स बेस्ड क्वेश्चन है, और ऐसे सवालों में जब भी स्पीड बतानी है, मोशन हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कंजर्वेटिव फील्ड है, तो हमेशा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बच्चों हम लोग अप्लाई करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी, कभी भी एक बॉडी और पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो हम पढ़ा चुके हैं U = QV लगाएंगे, चार्ज इनटू पोटेंशियल ड्यू टू बॉडी, जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है ना, फोर्स निकालना है तो F = QE लगाएंगे, तो ये QV1 जो भी A का पोटेंशियल होगा, QVA, काइनेटिक एनर्जी 0 है, और ये QVB, और काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं ½ mv² हो गई। इस तरह से QVA माइनस VB इधर ले आएंगे। चूँकि लाइन चार्ज पे टोटल चार्ज इनफाइनाइट है, यहाँ पर हमें ये नहीं पता है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि जब
जब लाइन चार्ज है जैसे, तो इस पे चार्ज इनफाइनाइट होगा, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि इस पे जो है इनफाइनाइट पे पोटेंशियल ज़ीरो होगा, हम ये भी नहीं मान सकते। इनफाइनाइट को हम रेफरेंस पॉइंट तब मानते हैं जब बॉडी पे जो चार्ज मौजूद हो वो फाइनाइट हो। चूँकि लेंथ इनफाइनाइट है, तो जब Q को लैम्डा इंटू एल लिखेंगे तो जो टोटल चार्ज होगा वो भी 10 टू इनफाइनाइट होगा, तो फील्ड भी इनफाइनाइट तक एग्जिस्ट करेगी, उसका प्रभाव भी इनफाइनाइट तक होगा। तो इसलिए ये कहना मुश्किल है कि इनफाइनाइट पे ही पोटेंशियल ज़ीरो माना जाए। इसलिए जब भी लाइन चार्ज का सवाल होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस यूज़ होगा आपका। ये बच्चों हाफ mv² हो जाएगा। अब देखिए ए का पोटेंशियल, तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन ये होगी फील्ड की, ये हाई होगा, ये बी लो होगा, तो ए में बी घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो बस पॉजिटिव वैल्यू लिख दीजिए। तो लैम्डा अपॉन 2 माइनस मत लगाइएगा। ln बड़ी वाली डिस्टेंस परपेंडिकुलर 3a है, छोटी वाली a है, इक्वल टू हाफ mv²। मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है वो चार्ज इनटू डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल हो गया, और डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल का फॉर्मूला जो इलेक्ट्रो में पढ़ा है वो यूज़ कर लीजिए। तो इस सवाल में इलेक्ट्रो का बस फॉर्मूला ही आपका यूज़ हो रहा है, पूरा कॉन्सेप्ट मैकेनिक्स का। इसलिए मैं हमेशा कहता था 11th में कि मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th में IIT के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट मैकेनिक्स आनी चाहिए। हाँ, स्कूल के सवाल अगर करने हैं तो बोर्ड परीक्षा में कभी नहीं आएगा बेटा। तो जिनको सिर्फ स्कूल पे फोकस करना है वो चाहें तो इस सवाल को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सब लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, स्कूल के साथ जेई में भी फोकस कर लो यार थोड़ा। तो यहाँ से देखिए ये ln 3 आ जाएगा, और यहाँ से इसको 2 से 2 कट जाएगा, तो स्पीड आ रही है q लैम्डा ln 3 डिवाइड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट m, और ये हमारा अंडर रूट में आ जाएगा। तो इतनी स्पीड इसकी बेटा आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इसका कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। तो एक आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, मैं अक्सर होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, बहुत कम लोग रिप्लाई करते हैं, लेकिन अच्छी बात है, जिस अपनी अपनी मर्ज़ी है, कोई रिप्लाई करना चाहता है, कोई नहीं करना चाहता है। होमवर्क क्वेश्चन ये है कि 3 लाइन चार्ज हैं, एक इनफाइनाइट लेंथ के हैं, अब मैं ना बोलूँ या बोलूँ, एक का चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, एक का 2 लैम्डा है, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग रखा है, एक वाई के लॉन्ग रखा है, और एक z के लॉन्ग रखा है, इसका +3 लैम्डा है, z वाले का +3 लैम्डा है। 2 पॉइंट हैं, एक है 1,1,1 और दूसरा पॉइंट है b, ये है 1,0,0 या 1,2,2 कर लेते हैं बेटा। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1,2,2 या 2,2,2 कर लेते हैं। चलिए 2,2,2, इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। VA माइनस VB की वैल्यू क्या होगी, नेट पोटेंशियल डिफरेंस बताना है ड्यू टू ऑल द 3 चार्जेस। ठीक है, 3 लाइन चार्ज है बेटा। ओके, दैट्स ऑल, इसका आंसर बताना।